हेलो एवरीवन, मैं सुनीता वर्मन आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं आपके साथ जेमिनी के एक सूत्र अर्गला के बारे में चर्चा करूंगी। अर्गला का शाब्दिक अर्थ है ताला या साकर। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो जिस प्रकार हम अपने घर में ताला लगाकर उसे सुरक्षित करते हैं, उसी प्रकार जब किसी भाव या ग्रह पर अर्गला लगती है तो वो भाव और ग्रह सुरक्षित हो जाता है। आइए अब हम ये जान लेते हैं कि कुंडली में अर्गला को देखा कैसे जाता है। जब किसी भाव या ग्रह से दूसरे, चौथे, पांचवें और 11वें भाव में एक या एक से अधिक ग्रह स्थित होते हैं तो वो ग्रह उस भाव और ग्रह को अर्गला प्रदान करते हैं और वो भाव और ग्रह सुरक्षित और बहुत शक्तिशाली हो जाता है। अर्गला प्रदान करने वाला ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में उस भाव से संबंधित अच्छे फल देने की शक्ति भी रखता है। अब ये सामान्य सी बात है कि अगर अर्गला है तो उसका अवरोध भी होगा। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो अवरोध उत्पन्न करती हैं। देखिए, जब किसी भाव पर दूसरे भाव से अर्गला मिल रही होती है तो उस अर्गला का अवरोध उस भाव से 12वें भाव में बैठे ग्रह द्वारा मिलता है। चौथे भाव से मिलने वाली अर्गला का अवरोध 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह द्वारा मिलता है। पंचम भाव से मिलने वाली अर्गला का अवरोध 9वें भाव में बैठे हुए ग्रह देते हैं और 11वें भाव से मिलने वाली अर्गला का अवरोध 3रे भाव में बैठे हुए ग्रह द्वारा मिलता है। अब अवरोध को देखने के 3 नियम हैं। सबसे पहले ये सुनिश्चित करना है कि अर्गला बली है या अवरोध बली है। तो उसके लिए हमें यह देखना है कि अर्गला देने वाले भाव में बैठे हुए ग्रहों की संख्या क्या है और अवरोध देने वाले भाव में बैठे हुए ग्रहों की संख्या क्या है। यदि अर्गला देने वाले भाव में बैठे हुए ग्रहों की संख्या अवरोध देने वाले भाव में बैठे हुए ग्रहों की संख्या से ज्यादा है तो इसका मतलब अर्गला बली है और अवरोध नहीं होगा। दूसरा नियम, यदि अर्गला वाले भाव में और अवरोध वाले भाव में दोनों भावों में समान संख्या के ग्रह बैठे हैं तो इसको सुनिश्चित करने के लिए एक राशि को 60 डिग्री 30 मिनट के 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। राशि के पहले भाग में बैठे हुए ग्रह जो अर्गला देंगे उसका अवरोध राशि के चौथे भाव में बैठे हुए ग्रह करेंगे। इसको मैं आपको उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ कि यदि लगन पर चतुर्थ भाव से अर्गला मिल रही है और 10वें भाव में भी कोई ग्रह है यानी वो उसको अवरोध दे रहा है तो इसको सुनिश्चित करने के लिए हमें इन दोनों ग्रहों की डिग्रियों को देखना पड़ेगा। यदि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ ग्रह 6 डिग्री 30 मिनट का है यानी वो राशि के प्रथम भाव में है और 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह 20 डिग्री 30 मिनट का है यानी वो राशि के 3रे भाव में है तो ये उसको अवरोध नहीं देगा यानी ये अर्गला ही रहेगी, अवरोध नहीं रहेगा। इसी प्रकार राशि से के दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह को की अर्गला को अवरोध राशि के 3रे भाव में बैठा हुआ ग्रह देगा। तीसरा नियम, यदि किसी भाव से 3रे भाव में 3 पापी ग्रह स्थित होते हैं तो ये एक बहुत शक्तिशाली अर्गला होती है और इसका अवरोध नहीं होता है। ये तो बात हो गई अवरोध की। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये अर्गला किस श्रेणी की है। अर्गला 3 श्रेणी की मानी गई है, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ और सामान्य अर्गला। सबसे पहले मैं सर्वश्रेष्ठ अर्गला के बारे में बात करूंगी। यदि कोई ग्रह किसी भाव को अर्गला दे रहा है और वो ग्रह उस भाव का स्वामी भी है और उस भाव को जेमिनी दृष्टि से देखता भी है तो ये सर्वश्रेष्ठ अर्गला मानी जाएगी। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने की है क्योंकि ये सूत्र जेमिनी का है तो हमें यहाँ दृष्टियां भी जेमिनी ही वाली ही लेनी होगी। श्रेष्ठ अर्गला के बारे में बात करती हूँ। यदि कोई ग्रह किसी भाव को अर्गला दे रहा है, वो उस भाव का स्वामी है लेकिन उसको जेमिनी दृष्टि से नहीं देखता है, या वो उस भाव को जेमिनी दृष्टि से देखता तो है लेकिन वो उस भाव का स्वामी नहीं है, तो ये
श्रेष्ठ अर्गला मानी जाएगी। अब बात करते हैं सामान्य अर्गला की। कोई ग्रह जब किसी भाव को अर्गला देता है तो वो ना तो उस भाव का स्वामी है और ना ही उसको जैमिनी दृष्टि से देखता है, तो एक सामान्य सी अर्गला हो गई। अब अर्गला में राहु केतु के नियम थोड़े विशेष हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राहु केतु की गति सदैव ही वक्री होती है, तो इसमें राहु केतु अर्गला देने वाले भाव बदल जाएंगे। यानी कि जब राहु केतु किसी भाव से 12वें, 10वें, 9वें और तीसरे भाव में स्थित होंगे तो वो उस भाव को अर्गला देंगे और इनके द्वारा मिलने वाली अर्गला का अवरोध दूसरे, चौथे, 5वें और 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह करेंगे। इसी के साथ आज इस चर्चा को मैं यहाँ विराम देना चाहूंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे जल्द ही पुनः मिलूंगी। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।